देख रहे हैं दिया फिदा यूट्यूब चैनल, जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर को स्टडी कर चुके हैं। हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन में डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स देख रहे हैं हम लोग। आज हम जो देख रहे हैं नया टॉपिक आपके पास देख रहे हैं वो है वुल्फ रीअरेंजमेंट। यह हमारे पास सेकंड लास्ट रीअरेंजमेंट है। इसके बाद फर्दर हम एक रीअरेंजमेंट और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने जो टॉपिक होगा हमारे पास उसकी तरफ हम मूव कर जाएंगे। अब क्या करना है, हमारे पास जो है इसका वुल्फ रीअरेंजमेंट का स्टार्ट लेंगे। स्टेप्स हैं इसमें डिफरेंट। इसमें जब हम ये कंप्लीट करने लगेंगे आपको भी खुद नज़र आएगा कि इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन बहुत इजी स्टेप्स हैं। वन बाय वन करके हम हर स्टेप को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब हमारे पास स्टेप नंबर 1 जिसमें हम इसका रिएक्शन, इसमें ना थोड़ा सा लेंथी है ये वाला टॉपिक, लेकिन है बहुत इजी, मतलब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इस पर इंशाल्लाह। अब देखिए स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, ये जो नेगेटिव है इसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ से ये जो है ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर अटैक करता है इस वाले कार्बन पर, और क्लोरीन निकल जाता है। एज अ काउंटर आयन मौजूद रहेगा, क्योंकि अभी क्लोरीन सिर्फ क्लोरीन बनकर नहीं HCl बनकर रिमूव होगा। आगे फर्दर हम स्टेप्स में देखेंगे। फिर क्या होता है नेक्स्ट, ये जो CH2 है ये आकर लग जाता है यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर जब करते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है, वही जो काउंटर आयन हमारे पास Cl मौजूद था वो इस वाले H को कैरी करता है और इसका बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से CH के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और HCl बनके यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, बेसिकली -HCl हो जाता है, क्योंकि HCl निकल गया। अब जो आपके पास ये यहाँ पर शिफ्ट होता है, यहाँ से -N2 हो जाता है, और यहाँ पर जो ये लॉन पेयर बन जाते हैं जिसे हम कार्बीन कहते हैं। बेसिकली ये जो कार्बीन अब आपके पास बने हैं ना, इसमें ये जो कार्बीन के ऊपर ये लॉन पेयर है यहाँ पर अटैक करते हैं, ये पूरा R ग्रुप, जहाँ पे यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होता है यहाँ से ये पूरा इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए सिंपल हमारे पास ये वाली चीज बन जाती है। अब ये जो ये वाली चीज बनी ना, इसको हमने फर्दर 3 चीजों में अपने यूज करना है। मेन आपने इसका रिएक्शन करवाना है, वाटर के साथ भी इसका रिएक्शन करवाना है। इसका रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ भी करवाएंगे, मीन कोई भी OH ग्रुप होगा उसके साथ करवाएंगे, और थर्ड में इसमें हम अमाइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हाँ जी, तो हम लोगों ने सेकंड स्टेप तक देख लिया था। हमने देखा था हमारे पास कार्बीन बनी थी। कार्बीन बेसिकली हमारे पास क्या थी, आप लोग को वो याद होगा। कार्बीन ये जो चीज बनी थी हमारे पास, इस चीज को फर्दर हमने आगे यूज करना है अपने रिएक्शंस में। इसी में हमने वाटर डाल के चेक करना है, इसी में हमने अल्कोहल डाल के चेक करना है, इसी में हमने अमाइड ग्रुप डाल के चेक करना है, जिसके आपके पास 3 फर्दर और स्टेप्स बन जाएंगे, जिसको हमने 3, 4 और 5 का नाम दिया है। 2 स्टेप्स तक पीछे रिएक्शन था जहां तक आपने ये कार्बीन बनानी थी। अब कार्बीन को आगे फर्दर रिएक्शन में यूज कैसे करना है ये भी हमें वुल्फ रीअरेंजमेंट ही बताती है। बिल्कुल ईजी वे है, आप देखिए कोई डिफिकल्टी नहीं है मीन्स आपको इस रिएक्शन में होने वाली। आप देखिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास ये जो वाटर है, वाटर के ऊपर आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं। तो अब इसने क्या किया, इस लॉन पेयर ने इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया। जैसे इसने अटैक किया, इसने अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और नेगेटिव चार्ज आ गया। सिंपली यही चीज हुई है यहाँ पर। अब क्या हुआ है नेक्स्ट, आपके पास ये जो वाटर के पास ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन थे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा, अपने साथ ले लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। सिंपली देखिए यहाँ पे यही चीज हुई है, सिर्फ हमने सेट करके लिखा है। ये जो डबल बॉन्ड O था ये यहाँ पर लिया, ये OH ग्रुप एक जो बच गया था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये R कोई भी चेन हो सकती है आपके पास। नेक्स्ट देखें, ये वाटर के साथ का रिएक्शन। अब हम देखने लगे किसी भी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ। आपके पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, हमारे पास वही ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर होते हैं वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे अटैक करते हैं ये बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, देखिए वैसे ही हुआ सेम। फिर क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन को कैरी कर लेता है और बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, और वही जैसे हमने वहां पर सेट करके लिखा था इसको सिर्फ सेट करके लिख दिया। सिंपल है, ये OR ग्रुप बचा था, वहां से OH बचा था, यहाँ से ये OR ग्रुप बचा और वो हमने साथ में लिख दिया। ये जो हमने देखा है किसके, अल्कोहलिक ग्रुप के साथ। अब हमें जो देखना है, जो इसका 5th स्टेप है वो है अमाइड्स ग्रुप के साथ कैसे। इसी ने लॉन पेयर ने इसके ऊपर अटैक किया, अटैक शो करवाना हम भूल गए तो आप यहाँ पर देख लें। इसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पर इसको बॉन्ड शिफ्ट हो गया। जैसे शिफ्ट हुआ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। 2 हाइड्रोजन थे इस नाइट्रोजन के पास, एक कैरी कर लिया, एक ये वाली चीज ये चीज रह गई इसकी, ठीक है। इसको हमने वही सेट करके लिख लिया यहाँ पर RCH2 C डबल बॉन्ड O NHR। देखें सब में अगर हमारे पास ये वाला जो R ग्रुप है, अगर R ग्रुप की जगह कोई भी हमारे पास CH3 ग्रुप होता,
मतलब यहाँ पे भी हम CH3 लगाते हैं, यहाँ पे भी CH3 लगाते हैं, यहाँ पर भी CH3 लगाते हैं। तो कार्बन के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ये वाला कार्बन भी है। जब आप यहाँ पर देखेंगे ना लास्ट में, इधर भी अगर कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, तो कार्बन चेन क्या करती है, फर्दर इंक्रीज करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट समझने आपके पास, जो कार्बन चेन है ना इंक्रीज करती है बाय 1, मीन एक के बाद एक कार्बन चेन क्या होता है, इंक्रीज। अगर आपके पास 2 है लेकिन नोट फ्री अरेंजमेंट में बाद में लास्ट में जब हम देखेंगे आपके पास 3 कार्बन हो जाएंगे। इसी तरह से ये पूरा रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकें।